अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाब सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, इस दुनिया में हजारों कौमें आई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अज़मतों, बुलंदियों, तरक्कियों से नवाजा और फिर वो तनज़ली का शिकार हो गए, नाकामियों के गड़े में जा गिरे, पस्ती उनका मुकद्दर बने। आज की गुफ्तगू में हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही देखना है कि उरूज के बाद ज़वाल क्यों आता है, तरक्की के बाद कौमें पस्ती का शिकार क्यों होती हैं, कामयाबियों के बाद नाकामियां क्यों मुकद्दर बनती हैं। और फिर हमने कुरान और हदीस की रोशनी में सीखना है, समझना है, अपने मन में झांकना है, कहीं वो सारे असबाब हमारे अंदर तो नहीं पाए जाते जो ज़वाल का सबब बनते हैं, जो पस्तियों की तरफ कौमों को धकेल देते हैं, जो कामयाब कौमों को नाकाम बना देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कौम पर या किसी कौम के हालात उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक खुद उसे एहसास ना हो अपने हालात के बदलने का। यानी किसी कौम को बुलंदियों से पस्तियों में नहीं गिराता जब तक वो कौम अपने आप को उन बुलंदियों के लिए नाअहल साबित न कर ले कि ये कौम इन अजमतों, बुलंदियों के काबिल नहीं रही, इनका किरदार नहीं रहा, लिहाजा अब ज़वाल, नाकामी, पस्ती इनका मुकद्दर बनेगी। इसी तरह कोई भी कौम उस वक़्त तक पस्तियों से बुलंदी का सफर नहीं करती, ज़वाल से उरूज की तरफ नहीं जाती, नाकामियों से कामयाबियों की तरफ नहीं जाती जब तक वो खुद कमर न बांधे, जब तक वो खुद अपने आप को तैयार न करे, अपने अंदर वो हिम्मत पैदा न करे जो उसे अजमतों और बुलंदियों की तरफ ले जाती है। और जब कोई कौम हिम्मत कर लेती है, वो पस्तियों से, ज़वाल से, नाकामियों से निकलना चाहती है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उनकी दस्तगीरी फरमाता है, उनका हाथ पकड़ लेता है, उसका फजलो करम उनके शामिल हाल होता है। आज तक खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जब न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कौमें उरूज से ज़वाल की तरफ क्यों जाती हैं?
तरक्की से पस्ती उनका मुकद्दर क्यों बनता है। कुरान पाक ने इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। जा बजा ऐसे असबाब बयान किए हैं जो नाकामियों का सबब बनते हैं। उनका खुलासा ये है कि वो कौमें जो अजमतों पर, बुलंदियों पर होती हैं, तरक्की होती है, खुशहाली होती है, जब वो कौमें अच्छे आमाल की बजाय बुरे आमाल करने लगती हैं, जब वो कौमें अच्छी सिफात की बजाय बुरी सिफात अपना लेती हैं, जब वो मेहनत की बजाय सुस्ती का शिकार हो जाती हैं, जब वो फर्ज शनासी की बजाय लापरवाही को अपना शियार बना लेती हैं, जब वो तकवा और परहेजगारी की बजाय फिस्को फजूर को अपना लेती हैं, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करने की बजाय वो नाशुक्री को अपनी आदत बना लेती हैं, तो वो कौमें अजमतों और बुलंदियों से जवाल की तरफ चली जाती हैं। तारीख आलम का मुताला कर लें, कुरान पाक को पढ़ लें। कुरान पाक ने साबका कौमों के उरूज व जवाल की दास्तानें बयान की हैं। किन के लिए? हमारे लिए, कि हम उनसे सबक सीखें। कुरान पाक में कौम आद का जिक्र है, कौम समूद का जिक्र है, शद्दाद और नमरूद का जिक्र है कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ताकत दी, उनको अजमतें और बुलंदियां दी, लेकिन उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करने की बजाय वो सरकश बन गए, वो नाकाम बन गए। बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, उन्होंने खुदाई के दावे किए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जलील और रुसवा कर दिया। कुरान पाक की सूरह बकरा में, पूरी सूरह बकरा बनी इस्राइल का जिक्र है और उसमें उनके जवाल के असबाब बताए गए हैं कि वो क्यों जवाल का शिकार हुई, उन्हें अजमतों और बुलंदियों से पस्तियों और नाकामियों में क्यों धकेल दिया गया, वो असबाब बयान हुए हैं। और आज अगर इंसाफ के साथ हम अपने कौमी किरदार का जायजा लें तो उनमें से एक एक सबब हमारे अंदर पाया जाता है। हम उन तमाम असबाब का शिकार हो चुके हैं जो कौमों को उरूज से पस्तियों की तरफ धकेल देते हैं। शिकार नहीं हुए बल्कि उनके नतायज आ रहे हैं। आज हमारे यहां क्या हालत है, मुस्लिम कौम की हालत क्या है। हमने मुल्क पाकिस्तान क्यों हासिल किया था कि वहां हम गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, वहां काफिर हम पर जुल्म सितम करते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारा नाम भी सीधे तरीके से नहीं लेते थे। मुसलमानों को क्या कहा जाता था? मुसले। ये मुसले ऐसे करते हैं। फिर कुछ लोगों ने कैद आजम की क़ियादत में, उलमाए किराम ने, मशाइख इज़ाम ने जिद्दोजहद की, मेहनत की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आजादी अता फरमाई। और गालिबन पिछली दफा मैंने जिक्र किया था कि हमने ये पाकिस्तान किस नारे पर लिया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने मुल्क लिया था इसलिए कि अल्लाह के अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकते, अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते। और हमने मुल्क इसलिए लिया था कि यहाँ हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम नाफिज करेंगे। कैद आजम ने अपनी तकरीरों में कहा था, जा बजा, अब हवाले मैं पेश नहीं करता, मैं सिर्फ बात करता हूं। उन्होंने कहा कि हम जमीन का एक टुकड़ा नहीं ले रहे बल्कि ऐसी जगह ले रहे हैं जहां हम इस्लाम के उसूलों को अपनाएंगे, इस्लाम के उसूलों की तजर्बा गाह बनेगी वो सरजमीन। ये मुल्क हमने इसलिए हासिल किया था। लेकिन फिर हमने क्या किया? हमारा कौमी किरदार, हमारी कौमी पहचान क्या बनी कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये झूठ बोलते हैं,
ये जुल्म करते हैं, ये दूसरों के हुकूक लूटते हैं, ये इज्जतों के मुहाफिज नहीं, दूसरों की इज्जतों को पामाल करते हैं। फिर उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि आज हमारी क्या हालत है। गुर्बत है, बेपनाह महंगाई है, अशियाए खुर्दो नौश की कमी है। क्यों? हमारे आमाल की वजह से, हमारे आमाल की वजह से। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि ये जो उरूज, अजमतें और बुलंदियां हैं, ये किसी कौम की विरासत नहीं है कि फला कौम हमेशा अजमतों पर रहेगी, हमेशा बुलंदियों पर रहेगी, और फला कौम जो है वो हमेशा पस्तियों में रहेगी, वो हमेशा नाकामियों में रहेगी। बल्कि इसका उसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया है कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं नेमतों का, जो लोग नेमतों की कदर करते हैं, उनके लिए नेमतें हमेशा रहती हैं, और जो लोग नाशुक्री करते हैं वो हमेशा पस्तियों का शिकार रहते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसी रुए जमीन पर बड़ी बड़ी कौमें आई, आम कौमें नहीं थीं, वो अंबियाए किराम की औलादें थीं, उनकी रिश्तेदारियां थी अंबियाए किराम से। उनके जब किरदार बिगड़ा, उनके अंदर जब जवाल के असबाब पैदा हुए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं देखा कि ये अंबिया की औलादें हैं, ये अंबिया के रिश्तेदार हैं, बल्कि उनके किरदार की वजह से उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनका नामो निशान दुनिया से मिट गया। मैं आपको मिसाल के तौर पर मक्का शरीफ की मिसाल पेश करता हूं। मक्का के लोग, अहले मक्का, वो कौन थे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ की बुनियाद रखी थी, उन्हें काबतुल्लाह की खिदमत का शर्फ हासिल हुआ था। वो बेआबो गिया वादी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे सब्जियों और अनाजों का मरकज बना दिया। आज भी आप वहां जाते हैं, वो सहरा हैं, लेकिन जो फल आपको वहां मिलते हैं यहां नहीं मिलते। एक जरी मुल्क, उसमें आपको वो अनाज, वो फल, वो सब्जियां नहीं मिलती जो वहां मिलती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए तिजारत के रास्ते खोल दिए थे, हर तरह की आसानियां पैदा फरमा दी थी। फिर उन्होंने सरकशी का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का इनकार किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस घर को शिर्क का मरकज बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब की मुखालफत की, सहाबाए किराम पर जुल्म और सितम किए। फिर उसका नतीजा निकला वही अस्हाबे मक्का, वही अहले मक्का, जिनको पूरी दुनिया में इज्जत और कद्र की निगाह से देखा जाता था, उन्हें मैदान बद्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जलील और रुस्वा कर दिया। और उनके मुकाबले में वो अहले मदीना, वो अहले यसरफ जो कमजोर थे, जो घिसे पिटे थे, जिन पर हमेशा यहूदी जुल्म करते थे, उन्होंने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को गले से लगाया, अल्लाह ताला के महबूब की नुसरत की, उनके साथ खड़े हो गए, सहाबाए किराम के मेजबान बने, उनके लिए जानिसारियां की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अजमतों और बुलंदियों से नवाज दिया। मक्का शरीफ, ग़ज़वा बद्र जो है उससे थोड़ा पहले आप हालात देखें। एक तरफ मक्का शरीफ को रखें और दूसरी तरफ मदीना शरीफ को रखें। मदीना वालों की हालत क्या थी और मक्का वालों की हालत क्या थी? अब फर्क क्या पड़ा था? किरदार का फर्क पड़ा था। एक कौम थी जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया, उनके यहाँ अपने महबूब रसूल को भेजा कि ये उनका साथ दें, अपने किरदार को संवारें, अपने अखलाक को संवारें। उन्होंने उस नेमत का फायदा
नहीं उठाया, उसका शुक्र नहीं किया, उसकी कद्र कीमत नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ एक कौम थी जो जिल्लतों कमजोरियों का शिकार थी, जो हर वक्त पिटते रहते थे, उनकी कोई दुनिया में इज्जत व कदर नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब को पनाह दी, उनको अपने गले से लगाया, उनके दस्तों बाजू बने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अजमतें दी, उनको बुलंदियां दी। क्यों? उन्होंने अपना किरदार संवार लिया। आज हमारे लिए भी सबक है। मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं, जहां भी मुझे मौका मिलता है कि पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस और पूरी उम्मत मुसलमान बिलउमूम इस वक्त जवाल का शिकार है, इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। वजह क्या है कि हमारे किरदार ठीक नहीं है। अब वही मक्का शरीफ है ना, वही मदीना है, पूरा अरब है, और वहां एक छोटी सी सल्तनत है, इसे इसराइल कहते हैं। और वो इसराइल पूरी अरब दुनिया के लिए हवा बना हुआ है। उनको मारता है, अपनी मर्जी के फैसले करवाता है, सारे अरब उनके सामने झुक रहे हैं। क्यों? किरदार का फर्क है। वो बेशक यहूदी हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वहां अदलो इंसाफ है, वहां कानून की हुक्मरानी है, वहां झूठ नहीं है। उनके मुआशरे में हकदार को उसका हक मिलता है, वडेरे और छोटे में कोई फर्क नहीं है। अभी पिछले दिनों आप अखबारों में पढ़ते रहे हैं कि वहां के वजीर आजम, उसके खिलाफ शिकायत होती है तो उसको पकड़ लिया जाता है। जी, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे वडेरे, उन पर फर्दे जुर्म लगनी होती है उस दिन अदालत में जिस दिन उन्हें वजीर आजम बना दिया जाता है। ये हमारा किरदार है। जब किरदार इतना पस्त हो जाए, जब कौमी किरदार इतना पस्त हो जाए, तो फिर तबाही और बर्बादी को कोई रोक, जवाल और पस्ती को कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा आज का पैगाम यही है कि खुदा के लिए अपने मन में झांको, हर फर्द अपने आप को देखे। हमारा मसला ये है कि हम में से हर एक दूसरे की इस्लाह करना चाहता है। ये मसला ठीक नहीं है। अपनी इस्लाह करो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। अपने मन में झांको, अपने गिरेबान को देखो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन, रब का तो बन। जी, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे बने, अपने किरदार को संवारें। हर फर्द जब अपने आप पर गौर फिक्र करेगा, अपने किरदार की फिक्र करेगा, तो पूरी कौम का मुकद्दर बदल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।